अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील अहमद शेख ट्रैवल एंड टेल्स की जानिब से। क्या हाल चाल है? जैसा कि आपको पता है कि हमारी कराची से नारान सीरीज़ चल रही है। पिछले एपिसोड में आपने देखा था हम लोग लाहौर पहुंचे थे कराची से बाय एयर, और कुछ शॉर्ट टाइम में हमने जो है लाहौर को एक्सप्लोर किया था। कुछ चीज़ें देखी थी, कुछ इमारतें देखी थी वहाँ की, रोड्स वगैरह, कुछ शॉप्स वगैरह चीज़ें, बहुत कुछ शहर में घूमे फिरे, जो कि बहुत खूबसूरत लगा, बहुत अच्छा लगा सबको, माशाल्लाह मज़ा आया। तो आपने ये सब चीज़ें मेरी पिछली वीडियो में देख ली होंगी। उसके साथ साथ हमने वहाँ के कुछ मार्केट्स भी देखी, कुछ पुरानी जो है यादगार तस्वीरें, यादगार चीज़ें, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, वो सब उसमें कवर किए थे। तो वो सब आप मेरी पिछली वाली वीडियोज़ में देख सकते हैं। हमने वहाँ बड़ी खूबसूरत रोडें देखी, अंडरपास देखे, और वहाँ की तरक्की देखी। ज़ाहिर सी बात है, अच्छा लग रहा था हमारे मुल्क में इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें। उसके बाद फिर हम पहुँचे थे शाम में ठोकर नियाज़ बेग के डाइवो स्टेशन पे, जहाँ पे हमने अपनी जो है स्टेशन पे के वेटिंग एरिया पे वेट किया हमने अपनी गाड़ी का। और उसके बाद जो है फिर ज़ाहिर थोड़ा सा टाइम लगा गाड़ी को आने में, सेटिंग करने में। उसके बाद जब गाड़ी आ गई, सेटिंग हो गई, फिर हम गाड़ी की तरफ चले। तो अब हम शुरू करते हैं अपना नया व्लॉग। जी, अब हम लोग जो है निकल रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद के लिए। ये हमारी कोच खड़ी हुई है पीछे। इस्लामाबाद जा रहे हैं अभी हम लोग, बस थोड़ी सी देर में इंशाल्लाह निकलते हैं। सामान ऊपर रखा जा रहा है, और फिर आगे का मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ से अभी हम लाहौर से निकल रहे हैं। वक्त के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आना शुरू हो गई। जो लोग टूर्स पे जा रहे थे, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ वाले थे। हमने भी अपनी गाड़ी में से अपने लोगों को सलाम दुआ की। हम भी सब अपने सेटिंग वेटिंग की बैग रखे और हम रवाना हो गए। तकरीबन 10:15 का टाइम था कि हमने वहाँ से अपने जाने के लिए स्टार्ट किया, और बड़ा मज़ा आया। उस वक्त तो रात थी, तो ज़ाहिर है किसी को जानते नहीं थे, किसी को पहचानते नहीं थे, बस चलते चले जा रहे थे हम लोग अपने आगे के सफ़र के लिए। अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के बस निकल गए। मुख्तलिफ़ टूल टैक्स वगैरह आए, मुख्तलिफ़ चीज़ें आई जो हम देखते हुए एंजॉय करते हुए जा रहे थे। अभी हम लोग आए हैं मियाँ जी रेस्टोरेंट खारिया में। यहाँ थोड़ी सी देर का स्टे किया है इन्होंने, खारिया। और मियाँ जी रेस्टोरेंट है, कह रहे हैं यहाँ के चाय पराठे बहुत मज़े के होते हैं। तो मशहूर लाला मूसा की देसी घी के दाल वाले पराठे और खानों का मरकज़ है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है भाई, क्यों मशहूर है इतना ज़्यादा। अच्छा, एक खारिया में जो है हम लोग तकरीबन 1 बजे रात में पहुँचे। वहाँ एक मियाँ जी रेस्टोरेंट था, बहुत मशहूर है वहाँ का ये, जहाँ पे मेरे ख्याल से पराठे वराठे बहुत मशहूर है वहाँ के। साफ़ सुथरा होटल था, बहुत खूबसूरत स्टाइलिश बनाया हुआ था, वॉशरूम साफ़ सुथरे थे। तो बड़ा अच्छा लगा कि सब लोग जो है ज़्यादा उतरे, वहाँ कुछ खाया पिया, चाय वाय पी हम लोगों ने बैठ के। उसके बाद जो है कुछ नाश्ते का ऑर्डर किया। नाश्ता 1 बजे रात में क्या नाश्ता होना, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत खा लिया था, क्योंकि हम लोगों ने कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं खाई थी डिनर में। तो हल्का फुल्का था, और चाय के साथ कुछ रिफ़्रेशमेंट लिया, वो खाया पिया। अंदर का माहौल बहुत खूबसूरत था होटल का, और मियाँ जी होटल बड़ा स्टाइलिश बना हुआ था। अच्छा लगा मुझे देख के, उसकी सेटिंग वगैरह, अरेंजमेंट बड़ा खूबसूरत है। इंटीरियर बहुत खूबसूरत लगा। जो फर्स्ट लुक आपको आती है वो बड़ी ज़बरदस्त आई थी माशाल्लाह। तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा ये। अभी हम लोग खारिया के एक रेस्टोरेंट आए हैं, और तो बड़ा खूबसूरत रेस्टोरेंट है, अच्छा बनाया हुआ है, बड़ा प्यारा सा। और मुझे अच्छा लगा कि अरेंजमेंट, सेटिंग वगैरह सब बड़ी प्यारी है। अभी जो है यहाँ पे चाय वाय पियेंगे, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हों, उसके बाद फिर सफ़र जारी करेंगे इस्लामाबाद के लिए। हम लोग अभी इस्लामाबाद जाएंगे। इस्लामाबाद के बाद जो है फिर वहाँ से हम लोग का ट्रैवलिंग होगी नारान कागान की तरफ। तो उसके आगे फिर हम नारान कागान की तरफ जाएंगे, एबटाबाद से होते हुए सब।
खारियाँ से हम चाय पानी और रिफ़्रेश वगैरह हो के फिर हमने अपने अगले सफ़र को स्टार्ट किया, जो कि था रावलपिंडी में। रावलपिंडी तक जाना था हमें। मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ देखते हुए, मुख्तलिफ़ छोटे बड़े शहर क्रॉस करते हुए हम लोग माशाल्लाह से तकरीबन 4 बजे सुबह जो है अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी पहुँचे। रावलपिंडी का जो एक फ़र्स्ट लुक था बड़ा अच्छा लगा। रात का वक्त था लेकिन दुकानें सब बंद थी हर चीज़, लेकिन घर कुछ चीज़ें लाइट्स वगैरह वहाँ पे अच्छी लगी हुई थी, तो अच्छा लगा वहाँ पे गुज़रते हुए। नई नई चीज़ें देखने को मिल रही थी वहाँ पे भी, बड़े खूबसूरत कुछ रेस्टोरेंट खुले हुए थे क्योंकि सुबह हो रही थी, तो सुबह के वक्त जो है रेस्टोरेंट खुल जाते हैं, तो वो सब खुल गए थे, चीज़ें हो रही थी। हम पहुँचे रावलपिंडी इस्लामाबाद के डाइवो सेंटर में, और वहाँ जाके फिर हमने नमाज़ पढ़ी और अपना अगला सफ़र फिर बाद में स्टार्ट किया। जी अभी हम लोग इस्लामाबाद के डाइवो सेंटर पहुंच चुके हैं और इस वक्त यहाँ फजर का टाइम है, तो नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ के उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे बालाकोट के लिए, वहाँ से नारायण कागान जाएंगे। अभी हम लोग रावलपिंडी पहुँच चुके हैं, इस्लामाबाद में है इस वक्त, और इस्लामाबाद में जो है वेदर बड़ा अच्छा है इस वक्त, मौसम खूबसूरत हो रहा है। सुबह का टाइम है तो ज़ाहिर और अच्छा लग रहा है वेदर इस वक्त। और इस वक्त ये डाइवो का ऑफिस है, रावलपिंडी डाइवो ऑफिस। और बस अभी हम लोग यहाँ पे हैं, बस से सब उतर रहे हैं, तो जो है फ्रेश हों और चाय वाय पिएँ, नमाज़ पढ़ें फजर की, और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे बालाकोट के लिए। मतलब 3 घंटे का सफ़र है बालाकोट का आगे, फिर वहाँ केवाई है, बालाकोट है, केवाई है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से घूमेंगे, नाश्ता वाश्ता करेंगे, देखेंगे वो कहाँ जाते हैं फिर हम लोग। ये इस्लामाबाद का लॉन्च है। नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गए हैं, इस वक्त बज रहे हैं यहाँ 5, और अभी हम नमाज़ पढ़ के बाहर आए हैं रावलपिंडी वाले से। अब जो है बस में वापस बैठेंगे, देखते हैं क्या होता है। अभी फिर शायद निकलेंगे बालाकोट के लिए, और बालाकोट फिर जाएंगे नारायण कागान। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा वेदर हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह इस वक्त सुबह का टाइम है, तो वैसे ही मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है यहाँ का इस्लामाबाद का। उस सब की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इस लाइन से, हमारी गाड़ी वो खड़ी हुई है। रावलपिंडी इस्लामाबाद से तकरीबन 5:45 पे हम दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ किया। खूबसूरत रास्ते, इस्लामाबाद की खूबसूरत पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी सामने, मौसम बहुत प्यारा था अल्हम्दुलिल्लाह, और एटमॉस्फेयर बड़ा खूबसूरत था। मेन हाईवे थी ये, वहाँ से गुज़रते जा रहे थे, ग्रीनरी हर तरफ बहुत ज़्यादा थी, जो इस्लामाबाद में एक जहन में है कि वाकई वहाँ ग्रीनरी होती है, मौसम अच्छा होता है, तो वही सब चीज़ें थी। खुली रोडें थी बड़ी साफ़ सुथरी, और हम चलते चले जा रहे थे अपने नए डेस्टिनेशन पे। यहाँ के लिए हमने एक चीज़ और वो नोट की कि अब हम जो जा रहे थे, एक नया हमें एक मोटरवे पे दाखिल होना था जिसका नाम था हज़ारा मोटरवे। तो हज़ारा मोटरवे जो है एक शायद नई बनी है और बड़ी खूबसूरत बनाई हुई है उन्होंने, जिसको M15 भी कहते हैं, और वो मुख्तलिफ़ सिटीज़ को जोड़ती है, और इस्लामाबाद से और जो है नारायण कागान तक जो है रास्ता उसने तकरीबन 3-4 घंटे 5 घंटे का कम कर दिया। इसकी वजह से ये एक खूबसूरत ज़ाहिर जगह बना दी गई है। और उसके साथ साथ फिर वहाँ जो शहर आते हैं, आप जब इस्लामाबाद से निकलते हैं तो इस्लामाबाद से टैक्सिला से होके जाना पड़ता है। टैक्सिला से निकल के फिर आपको जो है हज़ारा बाईपास जो है हज़ारा मोटरवे पे करना पड़ता है। उसके बाद उसमें जो है आपको हवेलियाँ आता है, एबटाबाद आता है, उसके बाद जो है मानसेरा आता है, और अगर बालाकोट जाना है तो बालाकोट के लिए एक अलग रास्ता जाना है, जाके बालाकोट आप वहाँ से नारायण कागान और
ये पूरी रोड जाती है थाको तक, जो बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरी बिल्कुल क्लीन बनाई हुई थी। आपको पता भी नहीं चल रहा था, आप गाड़ी में जैसे बैठे में कि आप मूव कर रहे हैं या कुछ गड्ढे हैं या कोई ऐसी चीज़ें। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत थी रोड। और इसके अलावा ज़ाहिर मोटरवे तो अच्छी थी, प्लस ये कि हमें मौसम बहुत खूबसूरत मिला, धूप वूप नहीं थी, आसमान पे बादल थे हल्के हल्के से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें। मुख्तलिफ़ शहरों को क्रॉस करते हुए एबटाबाद, मानसेरा, हवेलियाँ, इन सबको क्रॉस करके फिर हम पहुँचे बालाकोट में, जहाँ पे हमने सुबह नाश्ता किया जाके। तो बालाकोट में चलते हैं, देखते हैं बालाकोट में हमने कैसा हमें मौसम मिला। के लिए मतलब पहुँच जाएंगे कहीं ना कहीं। क्या व्यू है। जी, यहाँ का वेदर बहुत खूबसूरत है इस वक्त, और पहाड़ तो आप देख ही रहे हैं कैसे प्यारे हैं। वेदर बहुत हसीन हो रहा है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, हल्का सा खुनकी है, सर्दी सर्दी सी। और इसके अलावा जो है माशाल्लाह पहाड़ तो बहुत ही खूबसूरत हैं यार। ओह, बंदा यहीं रह जाए, यहीं सेट हो जाए, ऐसा दिल चाहता है यहाँ पे कि यहीं पे रह के यहीं पे इसी में रहे। बहुत प्यारा है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या अल्लाह की कुदरत है वाकई, ये सब अल्लाह की कुदरत है। मुसलसल वैन्स वगैरह आ रही हैं, बसें वसें, क्योंकि यहाँ ये कुछ बसों का स्टॉप भी है। अंदर जाके अभी देखते हैं कुछ खाने पीने का हम लोग। सुबह हम 9 बजे बालाकोट में 8:30 बजे बालाकोट पहुंच गए थे। थोड़ा सब जाके फ्रेश हुए, हाथ मुँह धोया सबने। उसके बाद तकरीबन 9 साढ़े 9 पे हमें नाश्ता मिला। सब एक साथ बैठे पूरा ग्रुप। उस वक्त पहली दफ़ा सब एक साथ बैठ के सब ने जो है थोड़ा सा हाय हेलो किया, सलाम दुआ की, एक दूसरे को थोड़ा सा पहचाने। उसके बाद जो है हम लोग ने नाश्ता किया, जिसमें अंडा, आलू की तरकारी, पराठा, चाय, बहुत मज़े की थी। ये सब चीज़ें हमने खा पी के उसके बाद फिर हम निकले अगले सफ़र के लिए, जो कि अब आगे आएगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ज़रूर देखिएगा ज़रूर, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।
और ये ख़ूबसूरत सफ़र जो मेरा यादगार है माशाल्लाह से, इसको मेरे साथ एंजॉय करें आप लोग भी। और इसके अलावा नई फिर वीडियोस लगाऊंगा। इसके बाद का जो टूर हमारा है वो भी लगाऊंगा। अभी फ़िलहाल इसमें जो है नेक्स्ट कहाँ हम गए वो आप देखिए। जो है बालाकोट से निकल के अब हमें आगे जाना था सिरी पाए और किवाई जो जगह है वहाँ पे जाना था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, कीप वॉचिंग, देखते रहिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।